Good morning children, this is Varuna Sharma and now we are in 10th class। बेटा अभी हम 10th क्लास में हैं और आज हम 10th क्लास का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर जा रहे हैं और ये हमारी डे टू डे लाइफ से भी रिलेटेड है। आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसमें जानने में कि बच्चों के दांत कैसे ख़राब हो जाते हैं, क्यों ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम अपना जो न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन हमारी प्रोसेस है उस न्यूट्रिशन का जो लास्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ टूथ डिके और डेंटल कैरीज, यानी दांत की केयर हमें कैसे करनी है और किस तरीके से हमारे जो टूथ है वो डिके हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कैविटीज़ बन जाती हैं, उनका क्या कारण है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा क्या होता है कि हमने न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारा चल रहा है एक्टिविटी लाइफ प्रोसेस में, ऑलरेडी हमारा यही कंटिन्यूटी चल रही है, तो हमने न्यूट्रिशन से ही स्टार्ट करेंगे हम इसको कि फूड हमने खाया, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे हम अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने खाना खाया, तो खाना हमने क्यों खाया? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम कर रहा है, तो फूड तो हमें खाना ही खाना है ना। हमने ब्रेकफास्ट किया, फिर हमने लंच किया और फिर हमने डिनर किया। दिन में तो रेगुलर जो होता है हम लगातार खाना खा रहे हैं और फिर बार बार हमारा मुंह खुलता है, बंद होता है इस तरीके से। लेकिन रात को जब हम सोते हैं तो कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं हमारी बक्कल कैविटी की, यानी हमारे माउथ की। तो देखिए क्या होता है कि हमने फूड खाया और फूड में जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो या तो फैट की फॉर्म में होंगे, है ना, भाई घी खाया या तेल हमने यूज़ किया जिसमें सब्ज़ी बनाई है या जो भी पराठा खाया। इसी तरीके से स्टार्च जो है वो हमारे फूड का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, चाहे आपने चपाती खाई है, चाहे आपने राइस लिए हैं या कोई और भी फूड आपने ऑप्ट किए हैं, तो कोई भी फूड आप ले लें उसका जो बेस होगा उसमें या तो आप गेहूँ यूज़ हुआ है या फिर चावल यानी व्हीट या राइस से मिलकर बनाए। एंड व्हीट और राइस क्या है? सीरियल्स हैं, और सीरियल्स जो हैं वो बिग सोर्स हैं किसकी? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म की। तो डायरेक्ट जो है शुगर या स्टार्च की फॉर्म में फूड आपके बक्कल कैविटी में एंटर कर चुका खाना आप खा रहे हैं। और अगर मीठा कुछ खा लिया तो डायरेक्ट आपका शुगर जा ही रहा है। फिर प्रोटीन भी फूड में आपका शामिल होता है, पल्सेस होंगे या पल्स के अलावा कोई और ग्रेन्स हो सकते हैं, उनके मटेरियल हो सकते हैं, वो भी हमारे फूड में शामिल है। तो क्या है, चाहे हमने फैट यूज़ किया है खाने में, बायोमॉलिक्यूल अगर फैट की फॉर्म में है, या न्यूट्रिएंट हम कह सकते हैं न्यूट्रिएंट शुगर की फॉर्म में है, या न्यूट्रिएंट प्रोटीन की फॉर्म में है, चाहे कोई भी फॉर्म है, जब हमने शुगर फूड लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, तब तो ये है ही कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। बस इतना ही है कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेकअप होके जो है स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट के छोटे मॉलिक्यूल्स में, इतने छोटे कि इजीली इंटेस्टाइन उनको एब्जॉर्ब कर ले। लेकिन अगर हमने फैट खाया है, प्रोटीन खाया है, तो भी इनका जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन के बाद अल्टीमेटली ये भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? शुगर में। तो यही होता है जब हमने रात को खाना खाया और खाना खाने के बाद हम सो जाएंगे तो माउथ जनरली बंद हो जाता है, और बंद होने पर क्या होगा? अब देखो सारे दिन हमारा मुंह इतनी बार हम बोलते हैं, कितनी बार खुलता है? हवा मुंह में बार बार जाती है, हवा के साथ कुछ एक बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, और कुछ एक बैक्टीरिया पहले से भी हमारी बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि एयर के जाने की वजह से रेगुलर तो वो एक्ट नहीं हो पाते, जो बैक्टीरिया हैं वो अपनी एक्टिव फॉर्म में नहीं आ पाते। लेकिन रात को जैसे ही हम मुंह बंद करेंगे तो क्या होगा कि ये जो बैक्टीरिया माउथ के अंदर प्रेजेंट हैं वो बैक्टीरिया एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में ये बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और जो फूड में शुगर या कार्बोहाइड्रेट है उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं।
और इसको जो शुगर है इसको फर्मेंट कर देते हैं, यानी इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में, एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, एसिड में। यानी बैक्टीरिया ने क्या किया कि माउथ के अंदर जो शुगर है कार्बोहाइड्रेट फॉर्म थी उसको फर्मेंट कर दिया, और फर्मेंट करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया शुगर किस में, एसिड में। फाइन। अब देखिए ये एसिड जो है जैसे ही हमारी टूथ, जो दांत के हमारे ऊपर की जो कवरिंग है, टूथ इनेमल है, उसके साथ रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे उसको कोरोड करना शुरू कर देगा, यानी उसके साथ रिएक्ट करके उसकी जो लेयर्स हैं उसको डिज़ोल्व करना शुरू कर देगा। उसकी लेयर्स को जब ये डिज़ोल्व करना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे वो इनेमल की लेयर पतली होती जाएगी, थिन हो जाएगी, और थिन होने के बाद जो है वो एक तरीके से हम कहेंगे कोरोड लेयर हो जाएगी। अब बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करेंगे, उस इनेमल लेयर को पर्स करके टूथ के अंदर जो पल्प है, जो कैविटी है यानी पल्प है, पल्प में एंटर करेंगे और दांत को खाना वहाँ से शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे जो है कैविटीज़ बननी शुरू हो जाएगी। शुरू में ऐसा होता है कि जब हमने कुछ खाया ठंडा या गर्म तो कई बार सेंसेशंस होते हैं ना, वो झंझनाहट होती है। किस वजह से होती है कि टूथ इनेमल वीक होनी शुरू हो जाती है, वो कोरोजन उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है, वीक होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्म खाया तो भी दांतों में दर्द होगा, और अगर आपने ठंडा खा लिया तो भी दांतों में दर्द होगा। दोनों ही कंडीशन में आपको जो है सेंसेशंस फील होते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लें तो इनेमल हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी ये बोन्स से भी हार्ड है। हमारी बॉडी का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो इनेमल है, इजीली वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, डिके नहीं होगा। लेकिन एसिड, क्योंकि मुंह जो है हम सोए 7 घंटा सोए, 6 घंटा या 8 घंटा सोए तो रेगुलर बंद हो गया कुछ टाइम के लिए, और जब बंद हो गया तो बैक्टीरियाज एक्टिवेट हो गए, शुगर को उन्होंने एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और एसिड ने धीरे धीरे क्या कर दिया, इनेमल की लेयर को उतारना शुरू कर दिया, और दांत की जो ऊपर की लेयर है वो हो गई वीक, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ने उसको कर दिया पर्स, बैक्टीरिया हो गए टूथ के अंदर एंटर और कैविटी फॉर्म कर दी। वो जो कैविटी फॉर्म होगी वही होती है टूथ कैविटी। तो अब इसका रेमेडी क्या है, हमें इसके लिए क्या करना है, इसीलिए रात को खाना खाने के बाद और सोने से पहले आप ब्रश करना है। ब्रश जो हम करते हैं, जो टूथपेस्ट है वो एल्कलाइन नेचर का होता है, तो वो जो एल्कलाइन नेचर है वो सबसे पहली बात तो 2 काम हो जाएंगे। एक तो जितना भी टूथ के ऊपर या बक्कल कैविटी में जो भी मटेरियल है, फूड मटेरियल पार्टिकल्स जो भी रह गए हैं वो सब रिमूव हो जाएंगे। साथ साथ अगर दिन भर से कुछ भी एसिड थोड़ा बहुत अगर बना भी है तो वो एल्कलाइन टूथपेस्ट के एक्ट होने से वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और वो बैक्टीरिया जो हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए। ऐसे ही जैसे ही हम सुबह उठेंगे, सुबह उठने पर फिर हमने उठते ही ब्रश कर लिया, तो जैसे ही हमने टूथपेस्ट को अप्लाई किया तो रात भर में जितना भी एसिड वहाँ फॉर्म हुआ था वो सारा का सारा फिर से वॉश आउट हो जाएगा, और जो बैक्टीरिया एक्टिवेट हो गए थे वो वापस डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और माउथ के अंदर जो हमारे टीथ हैं वो सेफ रहेंगे। तो इसीलिए सलाह दी जाती है, डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि कम से कम 3 बार आप टूथपेस्ट करें, और 3 बार नहीं करते हैं तो 2 टाइम्स तो टूथपेस्ट करना ही चाहिए, अर्ली मॉर्निंग एंड एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग। फाइन। तो आई होप आज आपको समझ में आ गया होगा कि टूथ डिके क्या है और हमें कैसे जो है टीथ की केयर करनी है। अगर इस वीडियो में कुछ आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट। फाइन।